मनन करने की जो संग्रह है ना, अनेक ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में चलता रहता है, उसका वृद्धि होती है। उस पर अटेंशन जब है अंदर के लिए, अंदर अपने स्वरूप के ऊपर, अपनी चिंतन पर, अपने जो कार्य कनेक्शन ठीक करने की अटेंशन है, तो फिर व्यर्थ संकल्प नहीं आता है। व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट का वेट भी नहीं, सिर पर बोझ नहीं। नहीं तो व्यर्थ संकल्पों का बोझ, व्यर्थ खजानों को करने में, जब हम व्यर्थ करते हैं ना, वहां समय वेस्ट। एक संकल्प व्यर्थ गया तो समय भी व्यर्थ जाएगा, श्वास व्यर्थ जाएगा, हमारा सारा ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना व्यर्थ जाएगा, ये सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए उसको बचाना है हमें, वेट बोझ से हमें निरंतर केयरफुल रहना है। क्योंकि बोझ अगर चढ़ा तो फिर आप उड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी करो उड़ नहीं पाएंगे, कनेक्शन में आ नहीं पाएंगे। तभी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। सी 1 घंटा आप योग में बैठो, उधर 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 के संकल्प आता है तो वेस्ट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतना सारा प्राप्तियों के आप अनुभूति करेंगे तो आपको खुशी आएगा, आनंद आएगा। तो इम्पोर्टेंट बात है। तो ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ जब तक हम इन बातों को अनुभव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। संभालो अपन को, ये 18 जनवरी तक नहीं, 31 जनवरी तक किसी भी प्रकार की व्यर्थ ना आवे, वेस्ट हम नहीं करें। खजानों को बाबा ने जो दिया, चारों सब्जेक्ट को चेक करो, एक भी खजाने का, एक भी सब्जेक्ट का हमारा जो मिला है खजाना, वो व्यर्थ नहीं जाना है। जैसे ज्ञान की खजाना है, ज्ञान की सब्जेक्ट है, तो अगर ज्ञान की कुछ पॉइंट धारण किया, कुछ नहीं किया, तो व्यर्थ किया ना। ना अपने प्रति यूज किया ना, जब हमारे अंदर धारणा नहीं तो हम दूसरों को नहीं दे सकते, तो वो बोझ चढ़ता है। ऐसे योग से शक्तियां लिया, 8 है, 8 में 6 में 2 नहीं, बाबा कहते हैं 2 का हिसाब। तो 2 को धारणा नहीं किया तो व्यर्थ किया, व्यर्थ का बोझ चढ़ता जाता है। आप सबको मालूम रहे संगम युग की जो ला है ना, एक का पदम गुणा प्राप्ति, एक का पदम गुणा पश्चाताप। अगर अच्छा करो तो सारा पदम गुणा प्राप्ति प्राप्ति, थोड़ा भी व्यर्थ करो, अयथार्थ करो, उस कर्मों का बोझ पदम गुणा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 5 63 जन्मों का कुछ नहीं, लेकिन बीके बनने के बाद सारा वेस्ट जो करते हो, अटेंशन नहीं, तो उसका बड़ा बोझ चढ़ता है। तो इसमें तो आप बच्चों को केयरफुल रहना है। ये बाबा सदैव इवन साकार मुरलियों में भी कहता है। तो हमारी जो स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाप जैसे अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, और निरंतर एक विचार सागर मंथन के, सागर मंथन में, सागर की गहराइयों में हम चिंतन करते खो जाए, ये सेकंड बात है जो अटेंशन रखना। फिर हमारा स्थिति आगे क्यों नहीं बढ़ता, सेवा सफलता में नहीं आता है। हम जितना चाहते हैं हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं चलता। इसका मूल कारण ये है कि बाबा कहते सारे दिन में, दिनचर्या में मैंने जो भी परिस्थितियां व्यक्तियों से आता है या प्रकृति से आता है या अपने ही स्वभाव संस्कारों से भी आता है, उसको पार करने के लिए मैंने क्या किया है। बाबा कहते हैं मैंने बच्चों को अनेक युक्तियां दिया है, 1 2 नहीं, अनेक युक्तियां। बार बार उन युक्तियों को उपयोग करके, अर्थात प्रयोग करके, उन सब पॉइंट्स कहो, शक्तियां कहो, गुणों को कहो, तो उसको यूज करके जो विजयी बनना चाहिए, बच्चे उन युक्तियों को भूल जाते हैं, तो परिस्थिति से घबरा जाते हैं, व्यक्तियों की यथार्थ रीत नीति के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हार जाते हैं।
उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो ये तीसरी पॉइंट है जो हमारा स्थिति आगे नहीं बढ़ती, शक्तिशाली बीज रूप का अनुभव नहीं होता। हम चाहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है, कनेक्शन कट जाता है बार बार, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये प्रभाव व्यर्थ तरफ ले जाता है, वेस्ट तरफ ले जाता है। बोझ जो चढ़ता है लेकिन जो था ना अंदर वो भी खाली हो जाता है। इसे खजाना कमाया खाया, कमाया गमाया। इसे एक मास में 10,000 कोई कमाता है, 30 तारीख के अंदर सब खा जाता है ना, खर्चा करते हैं। फिर अपने लिए भी कुछ हुआ, इमरजेंसी खर्चा करने लिए कुछ नहीं होता है ना, इकोनॉमी करना है ना, खजानों को भी अपनी संकल्प समय ऐसा है व्यर्थ नहीं करना है। ऐसे ही चला दिया, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। तो इतना सारा हमारे अंदर अटेंशन हो तब हम पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हमारी अटेंशन में रहे, हमें अभी क्या करना है, हमें अभी कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या होती है, हमारी स्वभाव संस्कार, हम क्यों नहीं तीव्र पुरुषार्थ करते, स्वभाव संस्कार के कारण सेवा में भी सफलता को जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जो चाहिए वो अनुभव नहीं करते। इसका कारण इतना ही है कि बाबा कहते हैं बार बार अपना स्वभाव संस्कारों को भी जानते हुए जो निरंतर निराकारी स्थिति माना अनादि संस्कार, आदि संस्कारों को जो स्वरूप में लाते हुए ये मध्यकाल की संस्कारों को जो डिलीट करना है वो नहीं करते, जिस कारण बार बार वही वही बातें आती। तो इसीलिए अभी सारा ही टाइम आपको यही अभ्यास, यही अध्ययन करना है कि एक अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके प्रयोगशाला में अपने आप को देखो, प्रयोगशाला में हर ज्ञान की पॉइंट को अपने ऊपर उपयोग करके, प्रयोग करके अपने मन को भी ठीक करें, बुद्धि को एकाग्र करें, अपने स्वभाव संस्कारों को बिल्कुल परिवर्तन कर दे। जो भी पास्ट की जो प्रभाव है ना संस्कार स्वभाव का भी, उसको हम भस्म कर दे। इतना स्ट्रांग योग, मास्टर बीज रूप स्थिति का जो योग है, ज्वालामुखी स्थिति का जो योग है, हम अनुभव करते हुए ये जनवरी में हम विशेष परिवर्तन का अनुभव करें। नहीं तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जो हमारा योगदान होना चाहिए ना वो नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को हम सीरियसली लेवे कि ये जो बातें योग में निरंतर हम समय अनुसार बीज रूप स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में अगर अनुभव नहीं करते हैं तो इतना सारा जन्मों का बोझ, अब का संगम युग का व्यर्थ करने का, व्यर्थ संकल्प चलाने का, स्वभाव संस्कार वश होने का, या आलस्य अलबेलापन के कारण अलर्ट और एक्टिव न रहने का, ये जो भी बोझ चढ़ा है ना, एक का 100 गुना का हो, पदम गुना का हो, ये सारा बोझ को खत्म करना है, इसको बिल्कुल भस्म कर देना है। ये हमारे ऊपर है अभी। और बाबा हमारे लिए ही बैठा है, सहयोग देने लिए ही बैठा है, आप चिंता नहीं करो। लेकिन करो जरूर पुरुषार्थ, ऐसी पावरफुल करो जो बिल्कुल बाबा आपको निरंतर करनी। देखो चावल जब बनता है ना, चावल आप रखते हो तो आप लकड़ी को रखो निकालो, रखो निकालो, तो क्या होगा, चावल बनेगा कुछ भी नहीं, रखना निकाला रखना नहीं, नहीं, लगातार आप आग लगा देंगे, जलता रहेगा लकड़ी, तेज जलेगा तब चावल बनता है। ऐसे हमारे लगातार की फोर्सफुल दृढ़ संकल्प, लगातार की ज्ञान का चिंतन, नॉलेज जैसे लाइट वाइट है ना, तो रोशनी जितना नॉलेज रोशनी है, लाइट है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसकी जो तीव्रता है
संकल्पों की ज्ञान युक्त रियलाइजेशन है ना, अज्ञान की पॉइंट का, जब वो लगन में बदल जाता है तो बाबा की याद की अग्नि से ये सारा जो पुरानापन है ना भस्म हो जाता है। बाबा कहते हैं ये पुरानापन खत्म करो देह भान का, अब नहीं रखो, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने का टाइम आ रहा है। हम इसमें कोई को नहीं देखे, एक ही शिव बाप और ब्रह्मा बाप स्थिति में शिव बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में रहना, अर्थात निर्वाण की स्थिति, अर्थात निर्वाण धाम की स्थिति। माना अपने अनादि संस्कारों को गहराई से हम अनुभव करें, लेट नहीं करें। ठीक है ये होने के बाद, ठीक है ये जिम्मेवारी हो जाए, ठीक है बच्चे बड़े हो जाए, ठीक है ये करे वो करे, कोई भरोसा है क्या? नहीं ना, अभी तो विनाश की तलवार सिर पर लटक रहा है, इतनी नजदीक है परिस्थितियां। तो इसलिए अभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का चाहिए, साधारण का टाइम चला गया। व्यर्थ करो, ठीक है आज करेक्शन करो, फिर चलते चलो, ऐसे धीरे धीरे चलने का टाइम नहीं, ये उड़ने का टाइम, निरंतर उड़ती कला का टाइम, ये स्थिति संपन्न बनने का टाइम है। ये टाइम इसको ऐसे ही नहीं जाने देना, और ये अपना स्थिति को शिखर पर लेके जाने का टाइम है। सी इस इधर संभालना पड़ता है। जो भी शिखर चढ़ते हैं ना पहाड़ी पर, नीचे चढ़ते थोड़ा केयरलेस रहो तो चलेगा, गिरेगा तो हड्डी नहीं टूटेगा। जब जितना ऊपर 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 ऊंचाइयों में जाते हो, उधर बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, तभी हम सेफ वापस आते हैं, नहीं तो नहीं आता है, नहीं आ सकते हैं ना। तो ये दादिया, मैंने जो देखा नजदीक साथ में रहते हुए, दादियों की जो लगातार तपस्या थी ना, वंडरफुल था। मैंने दादी का अनुभव को आपको आधा में छोड़ा। माना मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं लाइट हूँ, ये बनने लिए सारा दिन जब रात को सारा रात करके आए दादी, तो बाबा का कुछ भी नहीं बना। तो दादी फिर पूछा, अगर मैं बन जाऊं आत्म अभिमानी, बाबा उसका प्रूफ क्या है, मैं कैसे समझू अभी मैं आत्माभिमानी हूँ? बाबा ने कहा बच्चे, अभी देहाभिमान में है सभी, उसका प्रूफ क्या है? हर वक्त हर चलन में विकार, साधारणता, व्यर्थ, अशांति, दुख, बंधन, दासत्व, अधीनता, ये सारा जो कर्म बंधनों की बड़ी लिस्ट है, ये सब देहाभिमान। इससे समझो थोड़ा व्यर्थ भी आता है, फीलिंग्स भी आता है, थोड़ा देहभान में साधारण स्टेज रहता है, ये सब देहाभिमान की बात है। मना देहभान मना प्रभाव, देहाभिमान मना लगाव बड़े रूप में, तभी आप समझो हम देहाभिमानी। आत्म अभिमानी क्या है? जैसे नेचुरली ये जो देह का गुण आ जाता है ना, आप बुलाते नहीं हो, अरे क्रोध आ जाओ, अरे व्यर्थ आ जाओ, अरे आलस्य आ जाओ, ऑटोमेटिक आता है ना, देहाभिमान ऑटोमेटिक लाता है। ऐसे जब आत्मा बन जाएंगे, आत्मा की गुण नेचुरल आएगा, आत्मा की शक्तियां नेचुरल आएगा, तो आपको कष्ट नहीं होगा। हाँ, कष्ट होगा ही नहीं, मेहनत होगा ही नहीं, नेचुरली आत्मा अपना शांति, प्रेम, एक पवित्र प्रेम, एक रूहानियत वाला, ताकत वाला अपनापन सभी को देखते हुए, और निराकार आत्मा निराकारी देखने का ये नेचुरल हो जाता है। बाबा ने जब कहा मना आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा, आत्मा जब बिंदु बन जाती है, बिंदु का गुण और शक्तियां हर कर्म में, हर संबंध में दिखाई देगा, तब समझो आप आत्म अभिमानी।
इतना सारा बाबा ने, हाँ, साकार बाबा द्वारा शिव बाबा ने दादी को बताया। दादी कहती थी आप लोग ऐसे ही आत्म अभिमानी बनना, दृष्टि एकदम सिविल बनाना, पवित्र बनाना, एक शुद्ध दृष्टि रखना, उसके लिए हम लोग जो मेहनत करते थे एक दो को आगे बैठ करके, आत्मा आप भी आत्मा में भी, माना इधर से आंखें भी नहीं देखना है, एक ही बिंदु लाइट दिखाई दे, तभी बाबा कहता पास है। थोड़ा भी नीचे आ गया, दादी कहती थी, फिर हम बैठते थे, अरे फिर बैठो, मैं आत्मा आत्मा बिंदु को देख रही हूँ। इतना सारा अभ्यास बाबा दिन रात कराया। और देह बांध से निकलने के लिए, मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, देह का भी प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इससे निकलने के लिए बाबा जब हम लोग आए, शिव बाबा ने कहा बच्चे आप न स्त्री हो न पुरुष हो, आत्मा बिल्कुल अशरीरीपन की अनुभव बहुत गहरा है ना, निराकारी होना आते ही, ये तो इजी नहीं है। बाबा ने कहा अपने को निरंतर विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखो। हम लोग उस स्वरूप में देखने लगे अपन को, बहुत समय का अभ्यास ऐसा नेचुरल हो गया। हम बिंदु, या तो बिंदु देखेंगे या तो विष्णु चतुर्भुज, वो सुंदर शरीर में वो सारे गुणों के, आदि गुणों के जो स्वरूप है, जो उस स्वरूप का जो सुख है, जीवन मुक्त, देह बांध का कोई बॉन्डेज नहीं, इंद्रियों का कोई बॉन्डेज नहीं, पुराना संस्कारों का कोई अधीनता नहीं। तो इतना अच्छा लगता था, हम जैसे कि बाबा की प्यार में, याद में खो जाते थे। मैं दादी को देखती थी ना, यहाँ सुबह बैठो तो दोपहर तक उठते ही नहीं थे। थर्स्टेस आता था ना, एक एक को दृष्टि दे के अमृत पिलाना, और शाम को राखियों में बैठ जाते थे ना दादी, 5:30 बजे बैठो, 11:30 12:30 उठते थे। एक एक को दृष्टि, बहुत लोग आते थे, नए भी आते थे। जब नए वीआईपी बैठते थे, गुम हो जाते थे, दादी जब दृष्टि देते थे ना, फिर उनको ऐसा करके उठाना पड़ता था। फिर वो कहते थे ये कहाँ है, जो इनके आगे आओ तो दूसरे मना सारा दुनिया भूल जाता है। तो ऐसे नयों को इतने अनुभव होता था विदेहीपन का। तो माना बाबा कहता है ना, आत्मिक स्वरूप में एक रस एकाग्रता, अपने अकाल तख्त पर रहना, हर एक को उसका गहरी अनुभूतियां जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमें ये 18 जनवरी की तक या 31 तक, ये वरदानी मास है, ये अव्यक्त मास है। इसमें हमें ऐसी मेहनत अपने ऊपर करना है जो हम लोग इस स्वरूप में नेचुरली आ जाए। बिल्कुल हम अपने स्थिति को कम नहीं करें, इतना हमें अटेंशन रखना है। माना आप समझो मैं अंदर मुकता की ये गुफा है मेरी, मैं बिंदु बाबा से सदा कनेक्टेड रहूं, बुद्धि का नेत्र बाबा को देखते रहे, यहाँ मैं काम करती रहूं। एक एक बात की प्रयोग, जो भी आपके आगे आते हैं ना, उनको बिंदु देखो, उनको एक बाबा की याद में सकाश दो। उन लोगों को ऐसे अनुभव हो कि ये क्या, इनके आगे आते ही मैं शुद्ध बुद्ध भूल जा रही हूँ, क्या हो रहा है, ये अनुभव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक योग की स्थिति को हम अनुभव करें, छोड़े नहीं। और वैरायटी योग करो। माना बाबा, योग माना संबंध है ना, योग माना कनेक्शन है ना, भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप बाबा की, भिन्न भिन्न बाबा के संबंध की पालना, और संबंध की प्राप्ति, और संबंध की सहयोग, ये अनुभव करो। बिल्कुल आप शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे। मैं दादी को सदा देखा,
कारोबार में सभी से मिलना पड़ता था, सारा बाबा की बातें ही बोलते थे। फिर सब गए तो फिर मुरली, बाबा ये याद या मुरली, या जो आते थे उनकी सेवा, सेवा में भी सदा देते रहो, ज्ञान को, गुण को, अनुभवों को, शक्तियों को, यही किया सारे जिंदगी। तो आप भी भले घर में हैं, कहीं भी है, लेकिन सारा इस बरस देते जाना है, बाबा से लेके देते जाओ ना। बीच में आप भी अपने को स्टॉक कर देंगे, क्योंकि जितना देंगे उतना वापस आप में जमा होगा, मल्टीप्लाई होके जमा होगा। इसलिए ये टाइम ऐसे अपने हाथ से जाने नहीं देना। ये चारों बातों को याद करना है आपको, बिल्कुल। सारे दिन की दिनचर्या की अटेंशन हो, बिल्कुल सारा दिन में सब कुछ करते हुए ज्ञान का चिंतन, इसमें सारी ज्ञान की पॉइंट की संग्रह, जो मैं अस्त्र शस्त्रों से रेडी हूं माया से संग्राम करने के लिए। फिर सारे दिन में जो बाबा संबंधों में निर्विघ्न रहने की युक्तियां बताया है, उसका प्रयोग, चाहे बीमारी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, हर बात पर आपको विजय पाना है। बाबा दिया हुआ युक्ति यूज करो। फिर ये पुराना स्वभाव संस्कार को खत्म करने, अनादि संस्कार, आदि संस्कार स्वभावों को इमर्ज करो, उसका अभ्यास करो। तभी हम निरंतर अपनी स्वमान की पोजीशन में रहेंगे। स्वमान जहां है अभिमान नहीं, स्वमान जहां है आप फरमान पर चलेंगे, स्वमान जहां है आप बुरे करेंगे भी नहीं तो अरमान भी नहीं होगा। बाबा की फरमाइश पर चलेंगे, बाबा की दुआएं, परमात्म दुआएं, परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां आपको ऐसा मिलेगा जो आप सदैव उड़ते रहेंगे। तो ये कम नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को तो ये सहज सहज बातें जो बाबा कहता है ना, इसको छोड़ो नहीं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप की एक बड़ी विशेषता क्या है, बाबा कहा शिव बाप, ब्रह्मा बाबा ने किया, इसमें थोड़ा भी कम नहीं किया उन्होंने, देर नहीं किया। अब माना अब इस घड़ी बाबा की जो दूसरी कदम ये सारा करने में बाबा क्यों नंबर 1 चला गया, बाबा की समर्पणता। एक बार सब दे दिया, फिर वापस नहीं लिया। फिर स्थूल देना इजी है, लेकिन अपना देहबान, अपनी स्वभाव संस्कार, अपना अंदर की जो कमी कमजोरी दे दिया, फिर उसमें देह में वापस पाव नहीं रखा। दादी कहती थी सदैव देखो तो मस्तक चमकता था। और बाबा से जो मिल के आए ना हमारे पास पुराने, वो कहते थे बाबा के आगे जाते थे, बाबा दृष्टि देता था ना, एक प्रकाश फाउंटेन हमारे पर पड़ता है, एकदम शीतल हो जाते, एकदम शक्तिशाली हो जाते, सुध बुध भूल जाते। बाबा कहते ऐसे अनुभव आप बच्चों को कराना है। जब दूसरों को ऐसी अनुभूतियां करेंगे, तब परमात्म प्रत्यक्षता होगा आपकी स्थिति द्वारा, आपकी अनुभूतियों के आधार से अनुभव करने में इनको जो मिलता है वो नंबर 1 है। उसमें कम नहीं करो कभी भी देने में, क्योंकि सागर बाप है ना, वो आप द्वारा ही तो देंगे। वो बोला ना लास्ट में, लास्ट मुरली में, आप सब मेरा हैंड्स हो, राइट हैंड्स हो। तो कोई किसी को देते हैं तो हैंड्स, हाथों से दिया जाता है ना ऐसा, तो ऐसे मैं भी देता हूँ दुनिया को, तो आप बच्चों द्वारा। सी हमें कितना नशा चाहिए ना, मेरा बाप का मैं राइट हैंड, मेरे द्वारा ही देगा, मैं बाप का नूरे रतन हूँ, मेरे द्वारा बाबा दुनिया को देखेगा। ये नशा चाहिए, नाश चाहिए, ताकि समान पर जब रहेंगे ना, तो आप मान शान से भी परे हो जाएंगे, परेशानी से परे हो जाएंगे, आपसे कोई गलतियां होगा ही नहीं, और ही शक्तिशाली बन करके दूसरों को देने लगेंगे। इसलिए
पोजीशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। माया की अपोजिशनों को खत्म करने लिए ये जो चार बातें निरंतर हो, और मनन शक्ति अगर ना आदत बना देंगे ना, सदा के लिए माया जीत है। माया आपके पास आने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन ये अनुभवों को करने के लिए ये अव्यक्त मास जो है ना, आपका वरदानी टाइम, इसको यूज करो, इससे प्राप्ति करो, इसको छोड़ो नहीं। ठीक है। ओम ओम शांति सभी को। थैंक यू। हाँ, जी दीदी। कोई कुछ बोला है? जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय शशि दीदी जी, आप दीदी के सामने आ जाए। हाँ, ओम शांति दी। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लास है दी। हाँ, नहीं, आप सबने चांस दिया मुझे, आप हमारा परिवार को मिलने लिए, कहाँ ग्वालियर कहाँ बैंगलोर, तो मैं तो बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके। मुझे याद भी आ रहा है, मैं आई थी ग्वालियर में, इतना प्यार प्रेम। शांति। थैंक यू दी। थैंक्स तो आपको, जो सब रतन। नहीं, मैं बैंगलोर से आपको देख रही हूँ, एचएसएस सेंटर में आई हूँ, तो मैं मतलब आपका क्लास ज्वाइन किया है दी। थैंक यू। हाँ, अच्छा, आप सब बैंगलोर आ जाओ, वहाँ बहुत ठंडी है ना अभी? जी दीदी। नहीं है ना? थोड़ा दीदी है। हमारे ठंडा है। दीदी हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी है दीदी। क्या मना, कहीं बहुत है कहीं कम है ऐसा? जी जी। तो बहुत अच्छी बात है ना। मुझे तो बहुत खुशी है आप सबसे मिल करके, जो आप सभी ने अ, इतना प्यार प्रेम से सारा अव्यक्त मास सारा अनुभव कर रहे हैं, बटिया रखा है। मुझे सारा सुन करके बहुत खुशी हुआ। जी दीदी जी। आदरणीय दीदी जी का और कुछ बहुत कहना? बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ज्यादा जी दीदी। कुछ बोलना है? जी दीदी, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद से शशि दीदी जी तक साउंड नहीं पहुंच पा रहा है। ओम शांति दीदी, ओम जी दीदी शांति। सतना से शशि बहन जी है। जी। हाँ, सतना से भी जुड़े हैं भाई बहन दीदी। अच्छा, ये जी तो बहुत बड़ा खुशी की बात है, सब तरफ से जुड़े हैं। जी जी। हाँ, बहुत जी आनंद आपका की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना तृप्त कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा और इतनी सुंदर विधि बताया आपने। अब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उस विधि के अनुसार ही पुरुषार्थ करें और अपनी स्थिति को और ऊंचा बनाएं, बाबा की आशाओं पर खरा उतरे। ये तो आप मास इतना, ये मास लॉटरी का मास है। जी जी, जो इतना व्यस्त बोलेंगे समय बाबा निकाल को कर वो आप आए मिलेगा। हमारे बीच में। जी बहुत अच्छा, जी दीदी। बहुत खुशी की बात। थैंक यू। मिलते रहेंगे इसे। जी दीदी, फिर दीदी। जल्दी मिलेंगे। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति देव। मुस्कान बहन मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, जी दीदी, आप बड़े बहन। साथ होते हैं ना, तो चिंता ही नहीं होती कोई। हाँ, जी, बाबा जब बैठा है तो चिंता काय को? जी कोई दीदी। चिंता नहीं, सब खुशी। नहीं। जी दीदी, ये छोटा सा ग्रुप है हाँ, जो हम रोज 8 से 8:30 पे अध्ययन करते हैं। जी, और आज सौभाग्य रहा कि आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुंचे। अच्छा है ना, हमको भी बहुत खुशी है आप सबसे मिले। देखो, विज्ञान ने सभी से मिला देता है, रूबरू रूबरू मिल जाता है, रूबरू दृष्टि मिलता है, खुशी होती है ना। ठीक है। हम सब की तो कल्पना साकार हो गई, आप मिल गए हम लोगों को और ऐसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर सतना से
मैं आपको शशि बहन को देख करके मैंने ग्वालियर में हूँ या सतना में हूँ ये सोच रहे थे। तो ये बढ़िया 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 है ना। अच्छा है, अच्छा है। आपस में ऐसे मिलते